नमस्कार, मैं हूँ नीतू शंकर और हमारे YouTube चैनल झटपट नीतू शंकर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज बना रही हूँ अपने झटपट किचन में वेजिटेबल कटलेट, जो स्ट्रीट में पाए जाते हैं ना, या मिठाई के दुकानों में। वो बीट रूट वाली बहुत अच्छी लगती है खाने में। मैं बेसिकली बिहार झारखंड से हूँ, तो वहाँ बहुत मिलती है। ऐसे तो साउथ में भी मैं गई थी, तो वेजिटेबल कटलेट्स बहुत फेमस हैं, तो बहुत ईजिली बन जाती है। बस हाँ, जो चुनिंदे इंग्रेडिएंट्स इसमें जो यूज़ होते हैं ना, वो आपके घर में अवेलेबल होना चाहिए। तो देर ना करते हुए चलते हैं झटपट झटपट हमारे किचन में और देखते हैं वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी मेरे स्टाइल में और आप सबों के लिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने पंचफोरन लिया है 1 चम्मच, 1 सूखी लाल मिर्च जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं, और हमने ये ग्रीन पीस लिए हैं फ्रेश वाली, साथ में गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं हमने। इसके बाद ये फ्रेंच बीन्स लिए हैं जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं। साथ में 2-3 हरे मिर्चें जिसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, और ये है किंग इंग्रेडिएंट बीट रूट 2 से 3। साथ में पीनट्स हमने लिए हैं 2 से 3 चम्मच के करीब, और यहाँ उबली हुई आलू हमने ली है जिसे हमें मैश करनी है बीट रूट के साथ। यहाँ कुछ सूखे मसाले हैं, जैसे जीरा का रोस्टेड पाउडर है, धनिया और सौंफ का कुटा हुआ है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है और हल्दी है। ये हमने लिए हैं। इन सभी मसालों को हम एक साथ मिलाएंगे। और यहाँ हमने 1 इंच अदरक के क्रश कर रखे हैं। मिक्सर में आप क्रश कर लेंगे या फिर आप इसे ग्रेट कर लेंगे। यहाँ हमने अपनी कढ़ाई या पतीला गर्म कर लिया है जिसमें हम मसाला बनाएंगे। और करीब 2 चम्मच छोटे चम्मच से हमने रिफाइंड ऑयल ली है। रिफाइंड ऑयल में ये मसाला बनने वाला है। ये जब ऑयल हमारी अच्छी तरीके से गर्म हो जाती है, तो सबसे पहले इसमें हम पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन में जब क्रैकल आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो मिर्चों के क्रश किए थे ना, लाल मिर्चों के छोटे छोटे टुकड़े, वो हमने इसमें मिलाए। और इसके बाद जो पीनट्स थे उसके छोटे छोटे हमने क्रश कर लिए हैं, उसे कूट करके, और उसे भी हमने तेल में मिलाया। और मिलाकर इसकी अच्छी तरीके से हमें फ्राई करनी है, यानी भुनाई करनी है। जब आपको लगे कि पीनट हमारी थोड़ी सौंधी सौंधी खुशबू देना शुरू कर दी है, तो ये जो अदरक के क्रश हमने रखे थे ना, जिंजर के, इसे हम मिलाएंगे। साथ ही साथ हरे मिर्चे जो हमने काट रखे थे उसे भी हम मिलाएंगे। ग्रेजुअली आपको सारे कुछ मिलाना है, और मिलाते हुए इन सबों को हम थोड़ी थोड़ी फ्राई करेंगे, यानी इसकी भुनाई करेंगे। जब इसकी सौंधी सौंधी महक आती रहेगी, तो नेक्स्ट स्टेप में बहुत अच्छे से इसे हमें फ्राई करनी। देखिए, बहुत नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से इसे फ्राई करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रीन पीस मिलाएंगे जो हमने छील रखा था, और पीस के साथ साथ पीस को थोड़ी थोड़ी इसके साथ फ्राई करनी है हमें, सो डैट कि पीस सॉफ्ट हो जाए। और जिस समय हम फ्राई करते रहेंगे पीस को, तो थोड़े आंच को हम स्लो कर देंगे। पीस हमारी फ्राई हो रही है, देखिए मसालों के साथ बहुत अच्छे से, कलर भी बहुत अच्छा बन रखा है। साथ में ये जो गाजर के टुकड़े हमने काट रखे थे, इन्हें हम इसमें मिलाएंगे। और साथ में हमने फ्रेंच बीन के जो टुकड़े काट रखे थे उसे भी हम इसमें मिलाते हैं। मिलाकर इसे हमें थोड़ी देर, करीब 5 से 7 मिनट, इसे हमें धीमी आंच पर फ्राई करनी है, ताकि ये जो सारे हमारे जो हरे सब्जी है ना, गाजर, बीन्स और मटर वगैरह, ये सब सारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। स्वाद अनुसार हमने थोड़ी सी इसमें नमक मिलाई है। लास्ट में आपको फिर एक बार नमक मिलाना होगा। थोड़ी सी नमक हमने मिला रखी है, और नमक मिलाने के बाद आपकी जो सब्जियां है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट होने वाली है, क्योंकि नमक जब सब्जियों के कांटेक्ट में आएगी तो ये थोड़ी थोड़ी वाटर रिलीज करेगी। इस बार अब हम बीट रूट्स मिलाते हैं जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखे हैं, और बीट रूट्स को डालकर अच्छी तरीके से इसे हमें फ्राई करनी है। सारे सब्जियां देखिए हमारी बहुत अच्छे से मिल गई है। अब इसे हम धीमी आंच पर थोड़ी देर हमें अच्छे से पकानी है। नज़दीक से मैं आपको दिखला रही हूँ, देखिए सब्जियां बहुत अच्छी लग रही है। अब हमने इसे ढक दिया है फॉर 3 to 4 मिनट, और इस अच्छी तरीके से इसे पकने देना। देखिए ये सब्जियां हमारी थोड़ी थोड़ी वाटर रिलीज़ की थी, और ये पक भी गई है। इस स्टेज में
जबकि थोड़ी थोड़ी जो रिलीज़ हुई वाटर सूख रही है, तो हम उबले हुए आलू को मिलाएंगे। इसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट देनी है और इसके बाद जो हमने मसाले रखे थे सूखे, उन सूखे मसालों को मिलाकर इसे हम अब अच्छे तरीके से भूनने वाले हैं। साथ में नमक जो हमने शुरू में हल्के डाले थे, स्वाद अनुसार कुछ और नमक हम डालेंगे और एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा हमने काटा है। ये नींबू का टुकड़ा इसके स्वाद को बहुत बढ़ा देगा। तो हमने यहाँ एक छोटे से नींबू के टुकड़े को अच्छे तरीके से इसके रस को निचोड़ कर इसमें डाल दिया और अब इसके बाद देखिए थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे ताकि इसकी स्वाद जो है ना बहुत बैलेंस हो जाए। अब जब वेजिटेबल कटलेट हमारे बाज़ारों वाले खाते होंगे ना, तो देखते होंगे थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी खट्टी वाली टेस्ट आती है। तो ये इसी सब वजह के साथ आती है। तो अब सभी को मिलाकर देखिए आलू को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ मिक्स करने के लिए पहले जब हमने आलू को थोड़ी सी फ्राई कर ली इन मसालों के साथ, तो ये हमने मैशर लिया है, पोटैटो मैशर, और इसे हम अच्छी तरीके से पोटैटो को मैश करेंगे सो डैट कि ये सारे सब्जियों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए कितने अच्छे से हमने मिक्स कर लिया ना। धीरे धीरे 2 से 3 मिनट लगता है, इसे आप बहुत पेशेंसली मिक्स करेंगे और जब मिक्स हो जाती है तो देखिए ये मसाला कितना अच्छा बन के रेडी है। अब हम इस थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी इसके स्वाद में 4 चांद लगा देगा। हमारा ये वेजिटेबल कटलेट का मसाला पूरी तरीके से बनकर अब तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे, थोड़ी ठंडी होने देंगे। ये देखिए हमारा जो वेजिटेबल कटलेट का जो मसाला है ये पूरी तरीके से तैयार है बनकर। अब हम स्लरी बनाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। ये हमने करीब 2 चम्मच हमने मैदा लिया है, रिफाइंड फ्लोर, और साथ में हम 1.5 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे इसमें। रिफाइंड फ्लोर और कॉर्नफ्लोर को मिलाकर इसमें हम स्लरी बनाएंगे और थोड़ी सी इसमें हम पानी मिलाएंगे। पानी मिलाकर इसे मिक्स करना है। देखिए हमारी जो स्लरी की कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। स्वादानुसार थोड़ी सी इसमें हम नमक मिलाएंगे ताकि जब अपनी कटलेट्स को इसमें हम डीप करेंगे तो वो फीकी फीकी ना लगे। अब जो ये हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं ना, अब देखिए एक अच्छा खासा पोर्शन लेकर के इसे आपको कटलेट का शेप देना है। वैसे तो बाज़ार में कटलेट गोल मिलते हैं, चपटे मिलते हैं, लंबे मिलते हैं, पर मैंने सोचा जो लंबी वाली जो कटलेट होती है ना, जो हमारे लोकल शॉप्स में पाई जाती है होटलों में, मैंने कुछ उस तरीके की बनाने की कोशिश की है। देखिए हमने इस तरीके से सारे कटलेट्स को बांध लिए हैं। ये सारे कटलेट बहुत अच्छे से देखिए बंध गए, नज़दीक से दिखला रही हूँ, बहुत अच्छे से बंध गए हैं। क्यों बनाई हूँ ये मैं बाद में बताऊँगी। अब सेकंड हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। आप घर में भी बना कर ले सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था घर वाली, तो मैंने मार्केट से ख़रीदी है। अब एक कटलेट को हम उठाएंगे, स्लरी में डिप करेंगे और जब स्लरी में हमारी डीप हो जाएगी कटलेट, उसके बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में मिलाएंगे। देखिए ये डीप हो गई है। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में डालते हैं। ब्रेड क्रम्स में डाल करके इसकी ब्रेड क्रम्स वाली पूरी कोटिंग करने वाले हैं हम। देखिए बहुत अच्छे से कोट कर लेनी है। ये एक कोट से इसकी काम नहीं चलेगी, क्योंकि एक कोट में ना ये थोड़ा सा लचीलापन रहेगा इसके अंदर। इसे हमें अब आउटर कोटिंग को हार्ड करनी है। ये अच्छी तरीके से देखिए क्रम्स को हमने सेट कर दिया है वेजिटेबल कटलेट्स में। नेक्स्ट फिर इसे हम उस स्लरी में डालते हैं। तुरंत मतलब कुछ सेकंड्स की बात होती है, डालेंगे और इसे हम डिप करके निकालेंगे और नेक्स्ट हम सेकंड कोटिंग इसे देंगे इसी तरीके से। देखिए एक बार आप एक जगह पर रख दीजिएगा और जो पाउडरी आपके जो क्रम्स है ना, उसको ऊपर से आप पूरा स्प्रेड करके इसमें कोटिंग बनाइए, तो बहुत अच्छे से बन जाती है कोटिंग। हाथ भी उतनी गंदी नहीं होती है और कोटिंग्स बहुत अच्छे से बन जाती है। और ये जो होती है ना डबल लेयर वाली कोटिंग, तो ये थोड़ी जब हम इसे कटलेट्स को डीप फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमने बना लिए। मैं यहाँ 2 बनाकर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बाद में बताऊँगी कि ये मैंने क्यों बनाया। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई बिठा रखा है जिसमें मैं फ्राई करने वाली हूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल ऑयल डाली है, रिफाइंड ऑयल। जब ये गर्म हो जाती है तो हम दोनों कटलेट्स को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसे तुरंत उलट पुलट नहीं करनी है, नहीं तो ब्रेड क्रम्स आपकी टूट करके सारे पानी तेल में बिखर जाएगी। तो ये साइड साइड से जो गर्म तेल है ना, ये देखिए हम धीरे धीरे चम्मच से ऊपर से डाल रहे हैं ताकि वो ऊपर वाला लेयर है वो भी पके और बैठ जाए।
तो देखिए ये हमारे कटलेट्स जो है उलट पुलट करना शुरू, और ये फ्राई होनी शुरू हो गई है। बहुत इसे पेशेंसली बहुत अच्छे से इसे फ्राई करनी है। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये हमारी कटलेट बनकर तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी लगती है ये कटलेट्स, बिल्कुल मार्केट वाली टेस्ट आती है। तो ये देखिए हमने कटलेट्स बना लिए, और बना करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ऊपर से भी मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी हार्ड हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होंगे। साथ में हमने प्याज के सैलड्स काट रखे हैं, आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए हमने इसे कट करके अंदर भी दिखाया। पकी हुई तो हमारे मसाले थी ही, और अच्छे से इस कटलेट्स के साथ ये मतलब फ्राई होने के साथ पक गई है। देखिए तो आप अपने किचन में इसे एक बार अवश्य बनाइए, अब बनाकर इस कटलेट्स के मज़े लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। बनाना आसान ही होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज होते हैं ना, वो आपके घर में अवेलेबल होने चाहिए, सो डैट के आप इसे बना सकें। और मन में एक बार ठान लिया तो बन के ही रहेगी ये कटलेट। आशा है आपको हमारी बताई गई आज की वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी, और आई भी क्यों ना बहुत अच्छी बनी हुई है। मैंने तो टेस्ट किया, अब आपकी बारी है, बनाइए अपने किचन में और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी बताई गई रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं झटपट अनोखी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।